नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक बच्चे को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया इस नंबर को 65 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, बट उसने किससे कर दिया? 56 से कर दिया। ठीक है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर दिस बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कहते हैं बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो कहता है कि उसका आंसर जो था वो कहता है बाय हाउ मच, कितना आंसर जो है वो ग्रेटर है जो करेक्ट आंसर से। लाइक अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको दिया कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। मैंने आपको ये बोला 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बट आपने उसको किससे कर दिया? 5 से कर दिया। मैंने तो यही बोला था कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने 5 से कर दिया। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है? 24, और 12 को 5 से करते हैं 60 आता है। गॉट इट। अब ये बताना है कि वो कितना नंबर ग्रेटर है, तो ग्रेटर निकालने के लिए क्या करूंगी? डिफरेंस करूंगी। तो मैं 60 में से 24 माइनस कर देती हूँ। 10 में से 4 गए, दैट इज 6। 5 में से दैट इज 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो 36 नंबर। ओके 36, ये इतना 36 नंबर तक उसके साथ ग्रेटर है। ओके फिर से बता रही हूँ। तो उसको बोला गया था, बच्चे को बोला गया था 65 से मल्टीप्लाई करिए, बट उसने किससे कर दिया? उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन तो गलत हो गया उसका। बस ये बताना है कि वो नंबर कितना ग्रेटर है, वो बताने के लिए एग्जांपल अभी बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने आपको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, बट आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जानने के लिए वो कितना नंबर ग्रेटर है, तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी। ओके चलिए एग्जाम्पल समझाइए। अब नेक्स्ट इसका आंसर करते हैं। आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर निकाल लेते हैं। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर निकालने के लिए क्या करूंगी मैं? इस नंबर को 7236 को मैं 65 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 7236 को हम 65 से करते हैं। 5 6 30, 3 कैरी 18, 1 5 2 10, 10 plus 1 11, 5 7 35, 35 plus 1 that is 36। ओके चलिए क्रॉस 6 6 36, 6 कैरी 36, 3 कैरी आ गया, 6 3 18, 18 19 20 21, 2 कैरी आ गया यहाँ पे। अब 6 12, 12 plus 2 14, और यहाँ पे कितना हुआ? 1 कैरी बच गया। 7 6 42, 42 plus 1 43, तो 0 8 9 10 11 12 13 14 दैट इज 14। 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, और 6 plus 4 10, और 3 plus 3 6, और उसका कैरी 7। तो ये इसका तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर आया था। उसका क्या था? 4 7 0 3 4 0। ओके अब हम निकाल लेते हैं कि करेक्ट आंसर था क्या। तो करेक्ट आंसर निकालती हूँ मैं। करेक्ट आंसर, अब करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए इसी नंबर को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 56 से। अब 56 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब 56 से मल्टीप्लाई करके आता है आपका 7 2 3 6 56, 6 6 36, 3 कैरी किस 2 कैरी 12 13 14 14, और ये कितना हो गया? 7 6 42 प्लस 1 43। ओके और 5 6 30, 3 कैरी 15 16 17 18 18, 1 कैरी 5 10 10 प्लस 1 11, और 5 7 35 35 प्लस 1 दैट इज 36।
अब ये कितना हो गया 6 1 12 5 और ये 10 और ये 4, ठीक है। ये जो था ये तो उसका करेक्ट आंसर था 4 0 5 2 1 6। अब बोला क्या चाहते हैं यहाँ पे, बाय हाउ मच वाज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ये निकालने के लिए अब निकालेंगे ग्रेटर, कितना ग्रेटर है करेक्ट आंसर, वो क्या करेंगे अभी मैंने बताया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 7 0 3 4 0 में से हम 4 0 5 2 1 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है हमारा आंसर। 4 7 0 3 4 0 को मैं 4 0 5 2 1 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ओके, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, और यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे तो 3 रहेगा, 3 में से 2 गए 1, इसने इसको कैरी दिया। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो कितना ग्रेटर रहा वो नंबर 6 5 1 2 4 65,124, ठीक है। इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेडिसिन इज प्लेस्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन दवाइयाँ एक बॉक्स में रखी जाती है, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम्स, ठीक है। मतलब उनका जो वेट है वो कितना है बॉक्स का, 4 kg 500 ग्राम्स है। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। एक वैन में कितने बॉक्स लोड किए जाएंगे, ठीक है, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। उनका जो वेट है 800 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब सबसे पहले मेडिसिन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स ईच वेइंग इतना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे द वेट ऑफ द बॉक्स cannot carry beyond 8. The weight of box that will be 800, ठीक है, that will be 800 kg। आपको ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले भी करवाए हैं कि जब भी केजी को मुझे ग्राम्स में चेंज करूंगी मैं, ठीक है, केजी को ग्राम्स में चेंज करूंगी। तो ग्राम्स में चेंज करने के लिए 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के लिए 800 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर 800 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना आएगा 8 lakhs आ जाए। कितनी जीरोस आएंगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये तो आंसर हो गया भाई, ग्राम्स में हो गया। मेडिसिन इज प्लेस्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है प्लेस इन द बॉक्स ईच वेइंग, ठीक है। ईच का जो वेट है ईच वेइंग विच इज इक्वल्स टू 4 kg 500 ग्राम्स। 4 kg 500 ग्राम्स। अब मेरे को इसको भी किस में चेंज करना है, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में चेंज करने के लिए क्या करूंगी मैं, केजी को, ये आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, मान लीजिए ये मतलब सपोज दैट इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि आपको ग्राम्स में चेंज करना है। तो मैं क्या करती हूँ, केजी को मैं ग्राम्स में चेंज कर देती हूँ। अभी मैंने देखा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये करने के लिए मैं क्या लिख दूंगी 1000। अब बात यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या आएगा, साइन कौन सा आएगा, ओके, यहाँ पे प्लस का साइन आता है यहाँ पे। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, किसी को कंफ्यूजन होती है, आपने अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऑलरेडी ग्राम्स में चेंज हो गया, ये तो हो गया आपका ग्राम्स में चेंज। अगर आपको ग्राम्स लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आपका तो ये ग्राम्स में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया प्लस। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये कितना है 500, ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है। तो अब मल्टीप्लाई करिए इसको, ये कितना हो गया आपका 4000 ग्राम्स प्लस 500
ग्राम्स। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया 4500 ग्राम्स। गॉट इट? ये हो गया। अब मुझे ये बताना है यहाँ पे कि उस बॉक्स में हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। उस जो वैन है उसमें कितने बॉक्सेस रखे जाएंगे जिनका वेट 800 kg से ज्यादा नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन अ वैन, नंबर, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस loaded in a van, loaded in a van which is equals to, ये करने के लिए क्या करूंगी, जितना वेट चाहिए उसको 1 2 3 4 5 दैट इज लैक्स, 1 2 3 4 5, उसको मैं ईच वेइंग कितना, एक बॉक्स का कितना वेट है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी, दैट इज 4500 है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड करके ये जीरो कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 177 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको बट इसमें क्या लिखना है, ओनली 177, और यहाँ पे लिख देना बॉक्सेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्राम्स ग्राम्स, देखो ये इक्वेशन ये किस में था, ये भी ग्राम्स में था, अभी आपने चेंज करा ग्राम्स में, और ये किस में था, ये भी ग्राम्स में था, ये तो ग्राम्स ग्राम्स कट गया, इसका इसलिए इसका आंसर इसके साथ ग्राम्स नहीं आया है, इसलिए इसके साथ क्या आया, बॉक्सेस आया। आप इसको डिवाइड करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके साथ के क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, वो आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।